हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम यहाँ पे 9th के साइंस देंगे। जो यहाँ पे नया चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अभी यहाँ पे दूसरा का चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध। मतलब आपको बता रहे हैं इस पृथ्वी पे दो रंग के पदार्थ होता है। कितने रंग का कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है शुद्ध होता है, एगो क्या होता है शुद्ध, एगो अशुद्ध होता है। अब शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है? आप लोग देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही कण से बनता है। क्या होता है? कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही कण से बनता है, और कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होता है एक से अधिक कण से बनता है। जैसे में हम बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग खिचड़ी खाए होंगे। खिचड़ी क्या शुद्ध है कि अशुद्ध है, आप बता सकते? हम क्या कहें, आप लोग जो खिचड़ी खाते हैं वह शुद्ध है कि अशुद्ध है, यह बता रहे हैं। आप जो चीनी खाते हैं, शक्कर, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, यह चीज़। मतलब पदार्थ जो आप लोग यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी पे, दो तरह का पदार्थ होता है। एक होता है शुद्ध होता है, एक क्या होता है अशुद्ध। ठीक है, तो हम यहाँ पे पदार्थ आपसे पूछेगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ दो प्रकार के होता है। एक शुद्ध पदार्थ होता है, क्या होता है अशुद्ध पदार्थ। तो हम यहाँ पे हम लिखे पदार्थ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन होता है? एक हम यहाँ पे क्या शुद्ध होता है, एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है शुद्ध पदार्थ, एगो क्या होता है आपका, एगो अशुद्ध होता है। क्या होता है कि आपका अशुद्ध होता है, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहें, ये यहाँ पे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एगो शुद्ध पदार्थ होता है, एगो क्या होता है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ कौन होता है, एगो अशुद्ध पदार्थ कौन होता है? तो आप लोग हम यहाँ पे हम यहाँ इसका परिभाषा अंतिम में लिखा देंगे, क्योंकि इसमें पूछता नहीं। हम यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता देते। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ तो जो वो होता है जो एक ही कण से बना होता है। क्या कहे, जो एक ही कण से बना होता है वो आपका क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। जैसे में आप लोग रोटी तक खाए होंगे, रोटी या गेहूं के दम्मा भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रोटी। आप रोटी खाएंगे, क्या रोटी में एक से अधिक कण होता है, मतलब एक ही पदार्थ होता है, वो होता है गेहूं। गेहूं खाली होता है, इसका तो कोई होता है नहीं होता है, वह शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। आपको पहचानना है तो जो कण एक ही कण से बना, कोई भी चीज़, कोई भी यहाँ पे मतलब पदार्थ एक ही कण से बना होता है, वो आपका क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ मतलब एक से अधिक कह सकते, क्या एक से अधिक पदार्थ से बना होता है, वो क्या होता है अशुद्ध पदार्थ। जैसे भी आप लोग खिचड़ी खाएंगे, तो आप लोग को पता होगा खिचड़ी में सबसे पहले चावल धराता है, यहाँ पे क्या धराता है, इसके बाद यहाँ पे दाल धराता है, हल्दी धराता है, यहाँ पे नमक धराता है, तेल धराता है। आपको पसंद है तो सब्जी उब्जी भी धर सकते हैं। सब्जी उब्जी धरते हैं तो आपका क्या होगा, अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध। इतना बात आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे शुद्ध का कितने प्रकार होते हैं और अशुद्ध का कितने प्रकार होते हैं, इससे देखेंगे। देखिए शुद्ध दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध जो होता है ना, जो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक आपका होता है तत्व, एगो क्या होता है यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक। तो हम यहाँ पे क्या है कि शुद्ध भी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शुद्ध भी क्या हम कितने प्रकार का होता है, तो एक होता है आपका तत्व होता है। क्या होता है आपका? एक तत्व, एगो आपका क्या होता है, यौगिक होता है। क्या होता है यहाँ पे आपका यौगिक होता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहें, एक आपका तत्व होता है, एगो क्या होता है यौगिक। अब यहाँ पे तत्व कितने होते हैं, तो तत्व आपका 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? आपसे पूछेगा तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 118 होते हैं। कितने होते हैं? तो इसका तत्वों की संख्या 118 होती है। इतना बात आपको पता चल गया। इसके बाद तत्व भी तीन भाग में बटा होता है। हम क्या कहें, तत्व भी जो होता है ना, वो भी क्या होता है, तीन भाग में बांटा होता है। कितने भाग में? तो तीन भाग में बांटा होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम कहें कि तत्व भी होता है, जो तत्व भी होता है कितने भाग में बांटा होता है, तीन भाग में होता है। एक आपका होता है धातु होता है। क्या होता है आपका? एगो धातु। इसके बाद एगो आपका होता है अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। हम यहाँ पे क्या कहें, अधातु होता है, अधातु। अब इसके बाद एक क्या होता है, उपधातु होता है। क्या होता है आपका? उपधातु
होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि आपसे पूछेगा तत्व कितने प्रकार के, तत्व ही 3 भाग में बटा होता है। एक होता है धातु, एक अधातु, एक क्या होता है उपधातु होता है। अब यहाँ पे यौगिक क्या होता है, तो यौगिक यहाँ पे यौगिक आपका 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं, तो यौगिक भी 2 प्रकार के, वो कार्बनिक होता है, वो क्या होता है अकार्बनिक होता है। क्या होता है कार्बनिक, क्या होता है आपका अकार्बनिक होता है। तो यहाँ पे हम कहा है कि यौगिक भी होता है जो यहाँ पे क्या होता है 2 प्रकार के होता है। एक में हो गया कार्बनिक, क्या हम यहाँ पे क्या है आपका, एक में हो गया कार्बनिक, कार्बनिक, एक आपका क्या हो गया अकार्बनिक। ठीक है, हम क्या कहा, एक आपका कार्बनिक होता है और क्या आता है अकार्बनिक। इतना बात है यहाँ पे। तो आपसे पूछेगा शुद्ध शुद्ध कितने भाग में बटा होता है, 2 भाग में। एक तत्व होता है, क्या होता है एक यौगिक होता है। अब धातु और इसका अधातु है, क्या है उपधातु। तो देखिए धातु की संख्या के तौर पे देखिए, मतलब तत्व होते हैं 118 और यहाँ पे धातु की कितनी संख्या आती है, तो धातु की संख्या मिनिमम होती है यहाँ पे 92 भी कह सकते हैं और 82 भी कहते हैं। तो मिनिमम इसका यहाँ पे देखा जाए तो 92 होता है। कितना होता है 92। और उपधातु का होता है 7 होता है। कितना होता है उपधातु का 7 और इसका मिनिमम होता है कितना, तो इसका मिनिमम होता है यहाँ पे, इसका होता है यहाँ पे आपका कि यहाँ पे होता है इसका 23 की यहाँ पे 23 ही होता है। कितना होता है इसका अधातु की संख्या कितने थी 23 होती है। तो आप कहेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो 118 अति धातु हो जाएगा, मतलब 118 से अधिक यहाँ पे तत्व हो जाएगा। गिनी यहाँ पे जोड़िए कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 115, मतलब 122 हो रहा है। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे उपधातु है जो यहाँ पे धातु भी और क्या उप अधातु भी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे यौगिक जो होता है, यौगिक 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक और क्या होता है अकार्बनिक। अब यहाँ पे अशुद्ध के बात हो रहा है। अशुद्ध जो एक कण से क्या अधिक कण से, मतलब एक से अधिक कण से बना होता है, उसको क्या कहते हैं अशुद्ध। और जो एक कण से बना होता है उसको क्या कहते हैं अशुद्ध कहते हैं। अब यहाँ पे अशुद्ध भी होता है, एक प्रकार का होता है। कितना अशुद्ध क्या होता है, एक प्रकार का। वह क्या होता है मिश्रण होता है। क्या होता है मिश्रण। हम क्या कहें कि जो यहाँ पे आपका अशुद्ध पदार्थ होता है वो कितने भाग में बटा होता है, तो एक भाग में। वो कौन है, तो मिश्रण है। क्या है मिश्रण, मिश्रण। ठीक है, और मिश्रण जो होता है मिश्रण वो 2 भाग में बटा होता है। कितने भाग में बटा होता है, हम यहाँ पे क्या कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण 2 प्रकार के होता है। एगो समांगी मिश्रण होता है, क्या होता है समांगी मिश्रण। एक क्या होता है समांगी मिश्रण, एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है एगो आपका विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होता है। हम यहाँ पे क्या कहें विषमांगी मिश्रण। ठीक है, यहाँ पे मिश्रण लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या है एक आपका समांगी मिश्रण होता है, वो क्या होता है विषमांगी मिश्रण। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करा देते हैं। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध, एक क्या होता है अशुद्ध। शुद्ध वो से कहते हैं जो एक कण से बना होता है, अशुद्ध मतलब जो एक से अधिक कण से बना होता है उसे हम अशुद्ध कहते हैं। शुद्ध जो होता है, शुद्ध जो यहाँ पे हम कहें कि 2 प्रकार के होता है, यहाँ पे होता है तत्व, एगो क्या होता है यौगिक होता है। अब इसके बाद यहाँ पे तत्व मतलब कह सकते हैं तत्व होता है जो 3 भाग में बटा होता है, एगो धातु होता है, एगो अधातु, एगो क्या होता है उपधातु होता है। इसके बाद यौगिक जो होता है, यौगिक 2 भाग में बटा होता है, एक आपका कार्बनिक होता है, क्या होता है अकार्बनिक। ठीक है, अब इसके बाद अशुद्ध के बारे में जानते हैं। तो अशुद्ध जो एक से अधिक कण से बना होता है क्या होता है अशुद्ध। अशुद्ध एक प्रकार का होता है, वो क्या होता है मिश्रण होता है। क्या होता है मिश्रण। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिश्रण जो होता है 2 प्रकार का, वो क्या होता है समांगी, वो क्या होता है विषमांगी होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम एक क्या करते हैं परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे तत्व की परिभाषा जानेंगे, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक सबका परिभाषा जान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कहें कि तत्व की परिभाषा हम जान लेते हैं। ठीक है, हम क्या कहें तत्व की परिभाषा, तत्व की परिभाषा। अब तत्व क्या होता है, तो आप लोग को बताया कि तत्व क्या होता है, उन पदार्थों को कहते हैं। हम क्या कहें कि तत्व मतलब तत्व आपका हम कह सकते हैं तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो क्या होता है यहाँ पे जो एक ही कण से बना होता है। क्या होता है एक ही कण से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उसे हम तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम यहाँ पे, उसको हम तत्व कहते हैं। हम यहाँ पे कहें कि तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, या भी कह सकते क्या परमाणुओं से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं तत्व कहते हैं। तो यार इसका परिभाषा लिख लेंगे हम कि तत्व उन पदार्थों को कहते हैं जो
जो एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। हम यहाँ पे क्या कहा है कि यहाँ पे हम कहें कि तत्व उन पदार्थों को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से क्या होता है, बना होता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे तत्व कहते हैं। अब जैसे में देखिए कि यहाँ पे हम लिखे, हम यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम जैसे में आपको बता दिए कि आपको कुछ तत्व याद कर लेना है। सबसे पहले आपको तत्व याद कर लेना है, तो हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट मतलब इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं आएगा काम, आपको तीसरा चैप्टर में जो यहाँ पे परमाणु और अणु है, उस चैप्टर में आपको क्या होगा, बहुत यहाँ पे सही होगा। तो हम चाहते हैं कि इसी क्लास में मतलब इसी चैप्टर में आपको हम बता दें परमाणु की, इस क्लास में आप देखें तो हम समझाएं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम इसी में यहाँ पे हम क्या करते हैं, तत्व का यहाँ पे कुछ हम लिखा देते हैं, आप लोग याद करके लाएंगे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोग को देते थे, तो पहले यहाँ पे जैसे में हम बता देते, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में एन। अब एन का मतलब क्या होता है, यह भी बताएंगे। और यहाँ पे एन का मतलब होता है नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब एगो परिभाषा यहाँ पे होगा, दोबारा देखो हम लिखे एच। अब एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। इतना बात आपको पता चल गया। तो आपसे पूछेगा कि एन का, यहाँ पे एन से एन का संकेत क्या होता है। जैसे में देखिए, आप लोग का नाम होता है, नाम होता है कि नहीं, आप लोग का नाम होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे नीतीश नाम है। क्या नाम है, नीतीश। तो हम क्या करते हैं, आप लोग देखेंगे टाइटल में से मतलब स्टाइल में यहाँ पे क्या करते हैं, एन के लिखते हैं, एन के लिखते हैं। या आप लोग लिखते होंगे जैसा आपका नाम होगा, जैसे में यहाँ पे हम कह सकते हैं सूरज सूर्या, यहाँ पे सूरज सूर्य या सूरज राज। तो आपको क्या करते होंगे कि एस आर के लिखते होंगे, एस का मतलब सूरज, आर का मतलब राज, ऐसे लिखते होंगे। वैसे इसका नाम होता है, संकेत इसी का होता है। जैसे में नाइट्रोजन, एन से तो नाइट, एन का मतलब एन का ना का मतलब एन, एच का मतलब हाई मतलब हाइड्रोजन। एच से स्टार्ट हो रहा है तो एच का मतलब जो सब फर्स्ट लेटर होता है वही आपका कहता है होता है, जैसे में, ठीक है। इतना होता है, आपको समझ आया। तो हम चाहते हैं कि इसी चैप्टर में हम यहाँ पे तत्व का यहाँ पे तत्व लिख दें, जो यहाँ पे आपको आप याद कर लीजिएगा, 3 चैप्टर में आपको बहुत सहयोग करेगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम चाहते कि अभी लिखा दे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हम कुछ तत्व का नाम देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब यहाँ पे इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे इसको हम क्या करें, यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे भी हम लिखे, सबसे पहले तत्व का नाम, हम यहाँ पे क्या लिखे, तत्व का नाम, ठीक है। इसके बाद आपको करना है क्या, तो इसके बाद यहाँ पे लिखना है संकेत। क्या लिखना है, संकेत। कॉपी को 3 डिवाइड में यहाँ पे बांट लेना है। अब इसके बाद हम लिखे परमाणु। इस क्लास में तनका तितना लिखाएंगे, तितना याद कर लीजिए। दूसरे क्लास में हम यहाँ पे जाते हुए हम आपको क्या करेंगे, लिखा देंगे, ठीक है। जाते हुए आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद करा दीजिएगा। हम यहाँ पे आपको क्या करेंगे, हम देते चलेंगे। और इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, मिनिमम आपको इस मतलब 118 तत्व होता है, तो मिनिमम आपको 30 याद करना होता है। कितना, 30। जो यहाँ पे आपको 9th में भी बहुत हेल्प करेगा, और यहाँ पे 10th में भी बहुत हेल्प करेगा। जो फर्स्ट ही चैप्टर है, यहाँ पे जो फर्स्ट ही चैप्टर है, यहाँ पे वही से क्या होगा, यहाँ पे आपका बहुत हेल्प करेगा। तो हम चाहते हैं कि अभी आप लोग को याद हो जाए, तो 10वां में या 3वां चैप्टर में आपको यहाँ पे मतलब भिड़ा ना पड़े, 3वां 9th का चैप्टर में। तो हम लिखे, जैसे हम 1 में लिखे, हम ऐसे तरीक़े से लिखाएंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे, सबसे पहले 1 में लिखे, 1 नंबर में लिखे हाइड्रोजन। हम यहाँ पे क्या लिखे, 1 नंबर में हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे संकेत क्या होता है, तो हाई मतलब एच से स्टार्ट होता है, संकेत किसका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। परमाणु, तो इसका परमाणु संख्या 1 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा, परमाणु संख्या, ठीक है। इतना होता है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम 2 में लिखे, 2 में हम क्या लिखे, ध्यान से आप लोग देखेंगे, हम 2 में लिखे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद लिख रहे हैं हीलियम।
हीलियम का संकेत क्या होता है? तो हीलियम का संकेत आपका यहाँ पे होता है हीलियम। हीलियम मतलब HE से स्टार्ट होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका HE, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एगो बड़का लिखा छोटका, जैसे मैं यहाँ पे हम लिख दे एगो एन बड़का लिख देते, इसका मतलब यह नहीं समझेगा कि ई एक एगो तत्व का नाम है, अलग अलग। जब शुरू में आपका बड़ा कैपिटल में हो, इसका स्मॉल में हो, तो समझ आए कि एक ही तत्व का है, ठीक है। यदि एक आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका कैपिटल में दूसरा का भी कैपिटल है, तो समझ जाना वो क्या आता है कि दो तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है। कितना यहाँ पे दो तत्व जुड़ा है, इतना आपको समझ आएगा। तो इसका क्या आता है? तो HE होता है। क्या होता है? HE। इसका परमाणु संख्या 2 होता है। कितना आता है? 2, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 3 में देखेंगे लिथियम। कितना यहाँ पे कहे? लिथियम हम कहे, लिथियम। इतना बात आपको समझ आ गया। हम यहाँ पे क्या कहे? 3 में हम क्या कहे हैं? तो हम यहाँ पे 3 में आपको हम कहे लिथियम। लिथियम को कैसे संकेत करते हैं? तो इसका संकेत Li से होता है। क्या होता है? Li से। परमाणु संख्या 3 होता है। कितना आता है? 3। तो आप लोग देखते होंगे कि इसका परमाणु संख्या ना होता है कि आप लोग याद ही हो जाएगा अभी, लग रहा है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे हमको ये बताया कि आपको जल्दी आ जाए, ठीक है। आप 4 में हम लिखे, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे लिथियम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे बेरिलियम होता है। क्या होता है? यहाँ पे आपका बेरिलियम होता है, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम। अब इसके बाद अब बेरिलियम का संकेत क्या होता है? तो Be होता है। क्या होता है? यहाँ पे बेरिलियम का यहाँ पे आपका संकेत होता है, सही में यहाँ पे क्या होता है आपका? Be होता है। परमाणु संख्या 4 होता है। कितना होता है? 4। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम 5 में आपको दिए, हम 5 ही लिखवाएंगे। रोज़ 5-5 को लिखाएंगे, मगर 5-5 को आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट करके इसका संकेत बताना पड़ेगा सबका, अब परमाणु संख्या, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब 5 में हम लिखाएंगे बोरॉन लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे? बोरॉन। तो हम 5 में क्या है? ब्रॉन का मतलब B। क्या होता है? यहाँ पे आपका क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे इसका संकेत क्या होता है? B होता है, ठीक है। अब ब्रॉन परमाणु संख्या आप कहेंगे कि 5 हो रहा है, तो ये आपका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम यही मतलब या आपको जाने पता चल गया, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, इतना बात आपको समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक आपको 5 को याद करके लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कल के क्लास में फेन के 5 को लिखा देंगे, 5-5 को करके हमें मिनिमम कहते 30-40 को आप लोगों को लिखा देंगे, 30-40 तक लिखा देंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम 30 तक याद करना, तो मगर यहाँ पे लिखा देंगे 40 तक, ठीक है ना। या आप लोग क्या करेंगे? आपको एक पीरियोडिक टेबल होता है जो ऐसे होता है, यहाँ पे हम आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को क्या करते हैं? हम आप लोग को दिखा देते हैं पीरियोडिक टेबल। आप लोग खरीदिए लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, मतलब यहाँ पे हेल्प आपका बहुत करेगा, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल ऐसे रहता है, देख लीजिए। यहाँ पे का क्या है? देखिए यहाँ पे क्या आपका ये पीरियोडिक टेबल है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल यही है, ठीक है। यही आपको खरीदना है, देख लीजिए पीरियोडिक टेबल। ये आपको क्या करना है? खरीद कर लाना है। तो ऐसे आप खरीद लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा यह, ठीक है, याद करने में। या आप लोग यहाँ पे 60 दीजिए, तो कभी कभी आप लोग घूमते घूमते देख लेंगे तो याद हो जाएगा ऐसे भी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, नाम पूरे में लिखवाइए देंगे, ठीक है। तो इतना बात आपको पता चल गया। अब तत्व की परिभाषा हम जान लेंगे। अब यहाँ पे हम जानेंगे, क्या जानेंगे? अब मतलब यहाँ पे हम तत्व के कितने यहाँ पे प्रकार बताए थे? तो 3 प्रकार बताए थे, जो हम क्या करेंगे? बाधिक मतलब इसका छोटे होता है, जो हम यहाँ पे बाधिक हम जान लेते हैं। इसका हम परिभाषा लिखा देंगे, अंतिम में लिखा देंगे, ठीक है। जो मेन चीज़ होता है वह चीज़ का हम परिभाषा आप लोगों को लिखा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे उसका प्रकार जाने थे, 3 गो प्रकार, शुद्ध और अशुद्ध। और यहाँ पे क्या जाने थे? यहाँ पे वह शुद्ध का आ गया, सॉरी धातु और अधातु, और कहते हैं उपधातु होता है। तो उसको हम यहाँ पे बाधिक ना देखेंगे, जो हम यहाँ पे अंतिम के बेर में देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप जानेंगे यौगिक जानेंगे। क्या जानेंगे? यौगिक, ठीक है, यौगिक जानेंगे। और इसके बाद हम मतलब यौगिक जानेंगे। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे जानेंगे, तो जानेंगे ना, क्लास यहाँ पे तक ले आपका द एंड हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्लास में और सीखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे, अब इसको मिटा सकते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मिटाएंगे। अब यहाँ पे हम जानेंगे यौगिक जानेंगे। क्या जानेंगे? यौगिक। अब यौगिक किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं? तो हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है।
हम यहाँ पे क्या कहें, आप लोग को हम यहाँ पे बताएंगे। तो हम कहते हैं यौगिक उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों से क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कहें 2 या 2 से अधिक पदार्थों मतलब अधिक तत्व से मिला होता है। क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसका निश्चित अनुपात भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चित अनुपात, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। हम यहाँ पे कहें कि हम यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग को, यौगिक उन पदार्थों को कहते हैं, शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित भार के अनुपात में मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे, पहले परिभाषा लिखा देते, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक उनका करके इसका हम यहाँ पे जान लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले परिभाषा लिखा देते, हम लिखे यौगिक उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहें कि यहाँ पे यौगिक उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक एक निश्चित अनुपातों में मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। उसे यौगिक कहते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखे कि यौगिक उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यौगिक में जो नया तत्व होता है, हम यहाँ पे क्या कहें, एक यहाँ पे आप लोगों से ये मतलब बता देते हैं कि जो यहाँ पे यौगिक में जो नया पदार्थ होता है, यहाँ पे मतलब नया पदार्थ क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, दूसरे पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम बता रहे हैं, हम यहाँ पे क्या है, स्टार में आप लोग लिख लीजिएगा इसको। हम यहाँ पे क्या कहे आपको, हम कहे यौगिक में जो नया पदार्थ बनता है, हम यहाँ पे क्या कहे कि यौगिक में जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण, हम यहाँ पे क्या कहे आपको, यौगिक में जो नया पदार्थ बनता है, हम यहाँ पे क्या कहें, यौगिक में जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण, हम क्या कहें, उसका गुण क्या होता है, दूसरे पदार्थ से क्या होता है, अलग होता है। हम पे क्या कहें कि यहाँ पे दोनों या ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका गुण पहले दोनों तत्वों से क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या लिखे कि उसका गुण, यहाँ पे क्या लिखे, उसका गुण पहले दोनों तत्वों से क्या होता है, अलग होता है। उसका गुण क्या होता है, तत्वों के गुण से लिख लीजिए, तत्वों के गुण से अलग होता है। इतना तो आपको कह दिए। जैसे में हम आपको बता रहे हैं, जैसे में यहाँ पे समझिएगा, जैसे में हम यहाँ पे क्या है आपको बता रहे हैं, H2O से क्या बनता है, जल बनता है।
क्या बनता है? जल। मतलब आपसे पूछा कि H2 मतलब H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल होता है। मतलब कह सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? मतलब कह सकते हैं रासायनिक सूत्र का आ गया ये, मतलब इसका तत्व का नाम क्या होता है? यहाँ पे इसका जल होता है। H2 का मतलब H2 से क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल आपका बनता है। अब यहाँ पे समझेंगे H2O। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग हम क्या कहें, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। H का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को बता रहे हैं ये क्या होता है? H2O का मतलब इससे बनता है जल बनता है। H2O का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले H के बारे में जानेंगे। H से क्या होता है? तो H का मतलब होता है जलना। क्या होता है? यहाँ पे हम क्या कहें? H का मतलब होता है जलना, जलना। और O का मतलब क्या होता है? जलाना। क्या हम कहें यहाँ पे? आपका यहाँ पे क्या होता है? O का मतलब होता है जलाना। ठीक है, कोई पदार्थ को जलाना। ठीक है, इतना तब को समझ में आ गया। और H2O का मतलब होता है बुझाना। क्या होता है? बुझाना। तो आप किस चीज़ से बुझाएंगे? पानी से नहीं बुझाएंगे? पानी से बुझाएंगे कि नहीं? यानी वो जो होता है यहाँ पे एक ये स्प्रे जैसा होता है वो भी होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अधिकतम पानी से बुझाता है। तो H2 से बनता है जल, और H का मतलब होता है जलाना, O का जलना, O का मतलब जलाना, और H2O का मतलब क्या होता है? बुझाना। ठीक है, अच्छा लग रहा है? तो हम यहाँ पे कह दिए कि H2O का मतलब होता है बुझाना। क्या कहें? बुझाना। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम आज की क्लास यहीं तक लेना देते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़े सबसे पहले शुद्ध के बारे में, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि पदार्थ दो प्रकार के होता है। वो क्या होता है? शुद्ध होता है। वो क्या होता है आपका? शुद्ध। इसके बाद क्या आता है? वो अशुद्ध होता है। ये क्या होता है? अशुद्ध होता है। इसके बाद हम बताएं शुद्ध का दो प्रकार होता है। वह शुद्ध का कितने प्रकार? दो प्रकार। एक तत्व होता है, क्या होता है? यौगिक होता है। तत्व तीन भाग में बटा होता है, धातु को कहते हैं, उपधातु को क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, और यौगिक होता है जो दो भाग में बटा होता है, क्या होता है? वो कार्बनिक हो गया होता है, अकार्बनिक। इसके बाद अशुद्ध में हम देखें तो अशुद्ध एक प्रकार का होता है, वो मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण दो भाग में बटा होता है, वो समांगी क्या होता है? विषमांगी। इसके बाद लिखा है तत्व किसे कहते हैं? तो हम बताए थे कि जो तत्व होते हैं जो क्या होता है? एक ही क्या होता है? एक ही तत्व से बना होता है। ठीक है, मतलब हम कह देंगे कि हम यहाँ पे बताए थे आप लोग को वो जो होता है तत्व क्या होता है? जो एक ही तरह के क्या होता है? परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद यौगिक क्या है? हम यौगिक में बताया कि क्या होता है? वो दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है? निश्चित अनुपात में। तो क्या होता है? निश्चित अनुपात में, उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसको यौगिक कहते हैं। तो आज भर यहीं तक ले रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छा लगा हो। तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।